वाराणसी बाबा भोलेनाथ की नगरी है, अविनाशी शंकर की नगरी है, और उस परिवेश में जब आप रहते हैं, उस परिवेश के विषय में, जहां गंगा अविरल बहती रहती है, जहां शिव भक्तों का तांता लगा रहता है, आप अपनी बात कुछ अपने ढंग से अगर कहना चाहें वाराणसी के विषय में तो आप बताएं। आदरणीय भाई साहब, बनारस एक ऐसा जगह है जहाँ की देश और विदेश से लोग आते हैं। उसका माहौल एकदम भक्तिमय होता है। खाने पीने की सुविधा, जो जलपान आपको बनारस में मिल जाएगा वह भारत के किसी भी कोने में नहीं मिलेगा। मुख्य कारण वहाँ का जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, पहले गलियों से होकर के लोग जाते थे, और आज की तारीख में हमारे वाराणसी क्षेत्र के सांसद आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसको ऐसा विकसित किया कि वहाँ की जो सैकड़ों साल लोग रहने वाले थे वह भी सोच नहीं सकते थे कि ऐसा काशी विश्वनाथ मंदिर का निर्माण हो जाएगा। ऐसे ऐसे कॉरिडोर बनेंगे कि जो कि लोग आसानी से आ सकते हैं और जा सकते हैं। पहले लोग गलियों से होकर के जाते थे, उधर से सांड आता था, इधर से गाय आती थी। वहाँ के जो छोटे छोटे दुकानदार होते थे वो चिल्ला करके बोलते हैं, यात्रियों बचो, गाय आ रही है, और वहाँ से यात्री किनारे दुबक जाते थे। लेकिन आज मोदी जी और जोगी जी के करता धरता में वहाँ का एक ऐसा स्थान बन गया है कि न रोड पर, सड़क पर न आपको सांड दिखाई देगा, न आपको गाय दिखाई देगा। आप सीधे कॉरिडोर में प्रवेश करिए, दशाश्वमेध घाट पर जाइए, भगवान बाबा विश्वनाथ का दर्शन करिए, वहां से निकल के रास्ते में आइए। किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान आज की तारीख में नहीं है। मिश्र जी, और एक बात जानना चाहेंगे, जनवरी 2025 में 13 से महाकुंभ लगने वाला है, और महाकुंभ की तैयारियां इतने व्यापक तौर पर हो रही हैं कि 60 करोड़ लोग जो उस महाकुंभ में आएंगे वो क्या वापस लेकर के जाएंगे, इस पर अगर अपनी बात आप रखना चाहें तो। 60 करोड़ की जनता जो आ रही है महाकुंभ देखने की और उसमें स्नान करके अपनी बात रखने की, यह जोगी और मोदी जी का एक हिस्सा है कि जिसके कारण इतनी भीड़ इकट्ठी हो रही है। और सनातनियों का तो कोई बोलबाला ही नहीं है। यह सब सनातनियों का कार्यकाल में इतना हुआ है, और एक ऐसा प्रादुर्भाव हुआ है 12 वर्ष के बाद कुंभ काल का कि जिसमें हर व्यक्ति जा करके स्नान करना चाहता है, पुण्य कमाना चाहता है और अपने आप को सुरक्षित निकालना चाहता है। आज योगी जी और मोदी जी का ही यह कर्तव्य है, और ऐसे परिश्रम और ऐसे दिमाग को किया गया है कि किसी भी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं होने की संभावना है और न होगी। मिश्र जी, और एक बात है, वहां पर मैंने सुना है कि सरस्वती कूप फिर से नवनिर्मित कराया गया है, अक्षय वट को फिर से नूतन परिवेश दिया गया है, जिससे वहां दर्शनार्थी जो जाते हैं वहां उन्हें एक ऐसा शांतिमय वातावरण मिले जिससे उन्हें शांति मिले। और कल्पवासियों के भी विषय में 1-1 महीने तक जो वहां जाके कल्पवास करते हैं, इतने सारे टेंट लगते हैं। मैंने सुना है कि 35 पीपे के पुल जो इस पार से उस पार तक लोगों को लेके जाएंगे, इतने सेक्टर में उसको बांटा गया है, इतनी सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। इस पर आप अपनी बात रख सकते हैं। पहले भी कुंभ के बाद कल्पवास लोग करते थे, 1-1 महीना, 40-40 दिन, 45-45 दिन, धीरे धीरे लोग जाते थे। लेकिन उसका पहले का महत्व कुछ और था, और आज के परिवेश में जो महत्व है वह उनको इतना सुख सुविधा दिया गया है कि उनके सामने कोई समस्या नहीं आ सकती। शौचालय की सुविधा है, वह पढ़ने की सुविधा है, लाइब्रेरी की सुविधा है। और रह गई बट वृक्ष की, तो वह बट वृक्ष को इतना बड़ा विशाल बट वृक्ष है जो कि पहले वो धराशायी हो चुका था। अब तो वहाँ एक ऐसा निर्माण बट वृक्ष का कर दिया गया है जो कि हजारों लोग वहाँ बैठ करके बट वृक्ष के नीचे भगवान का नाम भी ले सकते हैं, बैठ के आराम भी कर सकते हैं, सो सकते हैं। यह बट वृक्ष के एक-एक कण में प्रयागराज का नाम आता है। और एक बात मिश्र जी, धार्मिक आस्था से जरा मैं आपको थोड़ा सा राजनीतिक की तरफ लेके चलता हूं। जैसा कि कुंभ मेले में अब तक की जो परंपराएं रही हैं कि लोग स्वयं आते हैं, लोग स्वयं स्नान करते हैं, लोग स्वयं कल्पवास करते हैं, और पूरा 1-1.5 महीने तक का जो ये कार्यकाल होता है उसमें यह
जो अलौकिक आनंद है उसका आनंद उठाते हैं। लेकिन इस बार मैंने देखा है कि जो सरकारी व्यवस्थाएं हुई हैं उसमें लोगों को आमंत्रित किया जा रहा है, तो इससे आप कितना सहमत हैं? पहले के भारत में और आज के भारत में बहुत अंतर हो चुका है। आज भारत हमारा विश्व में नंबर 2 पर चल रहा है, और सिर्फ यह कमाल आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी का और उत्तर प्रदेश के योगी जी का कमाल है। अब रह गई बात महाकुंभ मेले की, क्या पूछे थे आप? 60 करोड़ जो जनता आ रही है उसको संभालने के लिए 1-2 आदमी की आवश्यकता नहीं है, सैकड़ों हजारों लोगों ने योगी जी ने खड़ा कर दिया है कि हमारे यात्री आ रहे हैं, कुंभ स्नान करने के लिए आ रहे हैं, और उनको कहाँ रखा जाए, संयमित से रहें, अपने नियमों का पालन करें और सकुशल अपने घर चले जाए। और दूसरी बात कि राजनीतिक नेताओं को जो ये निमंत्रण पत्र बांटे जा रहे हैं, वो उससे आप कहां तक? पहले हम इस बात से सहमत तो बहुत नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन आज भी किसी को दिया जाए निमंत्रण या नहीं दिया जाए, उनका कर्तव्य बनता है प्रयागराज में आकर के स्नान करना, पूजा पाठ का आनंद करना, सनातनियों को एकदम इकट्ठा करना। और रह गई जो निमंत्रण पत्र दिया जा रहा है, वह लोगों को बताया जा रहा है कि हमारे सनातनी बहुत एक साथ हो रहे हैं, आप भी इसमें आकर के सहयोग करें। और एक बात मिश्र जी, इस कुंभ के पर्व में मैंने देखा है कि सिख, ईसाई और मुस्लिम, हिंदू सारे पक्ष के लोग वहां जाते हैं स्नान करने के लिए। यहां तक कि मैंने सुना है कि वहां उनके पंडाल लगते हैं, वहां अपने अपने धर्मों का प्रचार प्रसार किया जाता है। इससे आप कहां तक सहमत हैं? यह तो सहमत की बात है कि सारा भारत एक है, इसलिए वहां सारे पंडालों लगते हैं। और ये भी सत्य है कि हर वर्ग के लोगों का वहां पंडाल लगता है। हम तो अपने आंखों से देखे हैं कि जितने लोगों का पंडाल लगता है वहां हर समय भंडारा भी चलता है। वहां कोई भी जाति पात का भेद नहीं है, हमारे भंडारे में यह नाम है, हमारे भंडारे में यह नाम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। भंडारा तो एक ऐसा विशाल भंडारा चलता है जो कि हर पंडाल में जाकर के लोग भोजन करते हैं, भगवान की स्तुति करते हैं। तो क्या मिश्र जी इससे ऐसा नहीं होता कि खाली जब आप सनातन की बात करते हैं तो उसमें संपूर्ण भारत आ जाता है, अन्य धर्म के लोग आते हैं क्या इस सनातन में? सनातन एक ऐसा चीज है जिसको कि अगर हम मान करके चलते हैं कि मेरा सनातन है, तो मेरा अपना स्वयं का विचार है, किसी की शिकायत नहीं है। सबका अलग अलग अपना इस विषय पर विचार अलग अलग होता है, उसको हम टिप्पणी नहीं कर सकते, सबका धर्म अलग अलग है। और इसमें एक बात और बताइए, तो फिर इसमें राजनीतिक जो फायदे की बात हो रही लोगों के कि 60 करोड़ लोग आएंगे तो 60 करोड़ लोग जो हैं वो सनातनी होंगे, और ये सनातनी जो होंगे वो किसी एक राजनीतिक पक्ष की तरफ उन्मुख हो जाएंगे, ऐसी कोई अवधारणा है? आप ऐसा मानते हैं? ऐसा हम नहीं मानते हैं। सभी वर्ग के लोग आ रहे हैं, और कैसे कहा जाए कि ये सनातनी नहीं है और ये सनातनी नहीं है? सनातनी का परिप्रेक्ष्य क्या हम बता सकते हैं कि सनातनी है? इसका मतलब यह है कि इस प्रयागराज के महाकुंभ में आने वाले जो लोग हैं सब भारतीय हैं, भारतीय परंपरा को मानने वाले लोग हैं, और उसकी सहिष्णुता को मानने वाले लोग हैं, उसकी अलौकिकता को मानने वाले लोग हैं, और उसी में उनका आनंद है, उसी में उनका ध्यान है, उसी में वो मग्न रहते हैं। एक प्रश्न मैं अंतिम आपसे और करना चाहता हूं, इस महाकुंभ के पर्व से जो सरकार इसमें इतना व्यवस्था कर रही है, उसका व्यवस्थापन कर रही है, इससे क्या राजनीति में आने वाले समय में वर्तमान मुख्यमंत्री योगी जी को क्या फायदा हो सकता है? योगी जी को कुछ फायदा हो या न हो, लेकिन योगी जी का जो विचार है कि जो हमारे सनातन और प्रयागराज मेले में जो आ रहे हैं, सारे विश्व के लोग आ रहे हैं, उनकी सुरक्षा सर्वप्रथम होनी चाहिए, यह योगी जी का विचार है। राजनीति में वह है या नहीं है उनका यह विचार नहीं है, लेकिन उनका विचार यह पक्का है कि हमारे जो यात्री आ रहे हैं वह सुरक्षित रहें, उनके लिए सारी व्यवस्था उन्होंने किया है, उसके लिए उनको बार बार बधाई हो। तो आने वाले चुनावों में आप ये मान करके चल रहे हैं क्या कि भारतीय जनता पार्टी सब जगह फिर से वापस आ सकती है? हम तो चाहते हैं, सदैव चाहते हैं कि पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी का ध्वजा लहराता रहे। यह भारत के जनता का विश्वास और अटूट भरोसा होना चाहिए कि हम सब एक जगह हैं और एक साथ हैं, एक पेड़ के नीचे हैं, एक छत के नीचे हैं। हमें भारतीय जनता पार्टी को लेकर के ही आना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र जी। तो दोस्तों, मेट्रो मुंबई न्यूज चैनल में आज की जो मुख्य शख्सियत डॉक्टर कपिल देव मिश्र जी थे, उन्होंने बहुत सारे संदर्भों में अपने विचार रखे, अपनी बात रखी,
और इन्हीं के साथ मैं एक बार फिर से मैं उनका बहुत धन्यवाद करता हूं और आज यहीं पर आपसे